नमस्कार, मैं हूं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की। 32 वर्षीय विकास कर्ण विहर का रहने वाला। इसकी पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन 7-8 साल से एक लड़की के साथ लिव इन में रह रहा था, जिसके चलते पहली पत्नी के साथ उसका तलाक हो जाता है और दूसरी शादी वो कर लेते हैं। दूसरी शादी हो जाती है। 2 महीने से शादी हुई थी, 2 महीने पहले शादी हुई और कुछ अनबन चल रही थी। अनबन के चलते जो परिवार था लड़की वाला, वो कहीं ना कहीं ये खुंदक में था कि लड़के ने उनकी लड़की के साथ शादी कर ली। दोनों अलग अलग जाति से संबंध रखते थे, लेकिन परिवार कुछ नहीं कर पा रहा था। वहीं पर लड़की लगभग 7 से 8 दिन पहले अपने घर पे आ जाती है। परिवार के साथ समझौता उसका हो जाता है और वो कहती है कि वो अब लड़के के साथ वापस उसके घर नहीं जाएगी। और विकास कुछ दूरी पर रह रहा था अपने परिवार से और अपने ससुराल के परिवार से, क्योंकि ससुराल और उसका घर आमने सामने था। लेकिन बीती देर रात वो अपने घर आने की कोशिश करता है। रास्ते में ही घर के पास उसके जो लड़की के परिवार थे, उसके द्वारा उसको पकड़ लिया जाता है, उसको मारा जाता है जबरदस्ती। 4 लोगों पर जो मामला है वो दर्ज करने की जो बात भी कही जा रही है। 4 लोगों ने इतना मारा कि उसको जब डायल 112 को बुलाया, डायल 112 की टीम उसको लेकर थाने की तरफ जाती है। महिला थाने में लेकर जाती है। महिला थाने के बाद मेडिकल करवाया जाता है। मेडिकल करवाने के बाद सदर थाने में उसको कस्टडी में छोड़ा जाता है। तो रात को उसकी मौत हो जाती है। अब मामला पेचीदा जरूर हो चुका है, क्योंकि मारा लड़की वालों ने। उसकी जो मौत है वो हो गई पुलिस कस्टडी में, इसलिए पुलिस कस्टडी पर भी जो पुलिस के कर्मचारी है, अधिकारी है, उन पर भी सवालिया निशान उठते हुए जरूर नजर आ रहा है। क्योंकि उनका जो लड़के के परिवार है, उनका कहना है कि लड़की के परिवार ने अगर मारा था तो पुलिस को सबसे पहले मेडिकल करवाकर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एडमिट ना करवाकर पुलिस कस्टडी में रखा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, उनसे भी जानने का प्रयास जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिए। क्या मामला, कहाँ का मामला है? ये कर्ण विहार गली नंबर 15 का मामला है। और इसने 8वें महीने की 3 तारीख को लव लव मैरिज कोर्ट मैरिज की थी। और कोर्ट मैरिज करके ये बाहर रह रहे थे। तो ये आपस में थोड़ा भाई आपस में बहस पड़े होंगे। तो मैंने उस लड़की को मतलब उसमें मेल असल में भेज दिया। तो जी उसके बाद वो मैंने लड़का घर आया नहीं। तो रात वो घर आया। घर आंधे साड़ जी उन्होंने क्या काम करा, पहले तो मेरे गेट का क्या उन्होंने पीटा और फिर वो पीटते पीटते अपने घर ले गए। आपके लड़के को? मेरे लड़के को, विकास को जी। वो काफी आदमी थे जो आन के उसने अपने घर जाके उसको लड़ बजाया। तो जी जब मैंने देखा तो जान से मारेंगे भाई इसको, क्यों मैंने भी डर देने खोला नहीं भाई कभी मेरे को भी मारा है। तो जी फिर उन्होंने मतलब पीसीआर वाले आए और उसको लेके चले गए। तो ये मामला है जी। और ये जाति का मामला है जी। हम लव मैरिज की थी? हाँ लव मैरिज कर की कोर्ट मैरिज हो रही है। लड़की कहाँ की है? लड़की कर्ण विहार गली नंबर 15 की है वो। अच्छा हाँ जी। तो वही है मारने वाले लड़के को? लड़की के फादर, भाई, मामा, माँ, वो सारे मिलकर उन्होंने। कितने महीने पहले से लव मैरिज हुई है? ये 2 महीने पहले। ये मतलब 8वें। ऐसी क्या बात होगी जो 8वें महीने की 3 तारीख? ऐसी नौबत क्यों आई? ऐसी क्या 2 महीने बात होगी? तो जी उनके आपस में नहीं बढ़ी। अच्छा तो नहीं बढ़ी, चलो भाई मैंने क्या सोचा भाई इनको, मेरे को बुलाया उन्होंने जहाँ रह रहे थे किराए पे। अच्छा तो मैंने उनको मेल असल में भेज दिया। अच्छा भाई मारपीट के बाद क्या हादसा हुआ? तो जब हमने उसको छोड़ दिया, लड़कियों को उसके घर भेज दिया, उसके बावजूद मेरे लड़के को मारा गया। अच्छा उसके बावजूद भी मेरे लड़के को मारा गया। तो हत्या हुई है उसकी? हाँ उसको हत्या की है उसकी। लड़की के परिवार पर ही सर हत्या के? हाँ जी लड़की का पिताजी है सुरेंद्र सिंह। लड़की के माँ बाप भाई 9 बजे उसके परिवार वालों ने उसको मिल के मारा है। मौत कितने बजे बताई जा रही हुई है? मौत जी ये कोई रात नहीं हुई मेरे ख्याल में। थाने में था उस टाइम? मैंने थाने में था जी। वो पीसीआर वाले उसको लेके आए थे। वहीं पे दम तोड़ दिया था या फिर? नहीं घर यहाँ थाने में आन के तोड़ा। मतलब पुलिस कस्टडी में उसको। विकास जो लड़का है हमारे छोटे भाई का साला लगता है था रिश्ते में, और उसकी एक हत्या कर दी गई। सुरेंद्र वहां पर 4 मकान छोड़ गया। गली नंबर 15 में विकास का जो मकान है उसे 3 मकान, चौथा मकान छोड़ के 5वां मकान था। उनका 7-8 से लव मैरिज चल रही थी बहुत लंबे टाइम से। तो उन्होंने कुछ टाइम पहले दोनों ने 8वें महीने की 3 तारीख को जाकर हाई कोर्ट में शादी कर दी। शादी करने के बाद में मैं कुछ टाइम बाहर रहे, तो जैसे ही मैं दून वैली के पास उन्होंने कुछ टाइम से अभी कमरा लिया था।
जैसे ही लड़की के माँ बाप को पता लगा, मैं सुरेंद्र सिंह है, सालवन के रहने वाले हैं, राजपूत जाति से हैं, तो उन्होंने जैसे ही उनको पता लगा तो मैं वहां पहुंच गया। उन्होंने लड़की को भड़का के अपने हक में कर लिया। मैं लड़की को तो अपने घर लिया है। जैसे लड़का वहां अकेले रह रहा था 7-8 दिन से, तो लड़का जैसे ही 9 बजे कर्ण विहार पहुंचता है, तो उन्होंने उस लड़के को इसकी वाइफ ने भी देखा, हमारे मौसा जी की, और इन्होंने भी जाति सूचक गालियां दे रहे थे, खटीक समाज का नाम लेकर जोर जोर गालियां दे, उस लड़के को पकड़ कर बहुत मारा गया है। इतना मारा कि वो इन्होंने तो शर्म के मारो गेट नहीं खोले, भाई कभी हमारे पे एक डर के मारो, भाई ये गालियां भी दे रहे हैं, देखो पड़ोस का मामला है, तो ये तो इन्होंने गेट खोले नहीं, वो लड़के को मैं अपने घर में ले गया। उम्र कितनी थी लड़के की? 32 साल का। क्या विकास पहले से शादीशुदा था? शादीशुदा था। इसी लड़की के चक्कर में वो शादी भी, एक लड़की भी है, वो उसका इस वाइफ लड़के चली ने गई तलाक थी। दिलवा इस दिया। लड़के ने तलाक दुआ दिया था, क्योंकि काफी लंबा 7 साल से काफी लंबा इनका लव था। आप शादी कर ली? हाँ, इन सब शादी कर ली थी। कोर्ट तो मैरिज कर ली। हाई अब कोर्ट से उन्होंने एक प्रोडक्शन भी ले ली। सुरेंद्र जी, एक उनका लड़का, एक उनका साड़ा बुला रखा था, एक उनकी वाइफ थी, चारों ने सरेआम गली के अंदर मारा है। जैसे ही इन्हें पता लगा भी पीटने लग रहे हैं, इन्होंने फटाफट 112 नंबर पे टेलीफोन करा है। टेलीफोन करने के बाद में इन्हें नहीं पता लगा पुलिस किस टाइम तो उन्हें लेके गई है, किस टाइम उसे दाखिल नहीं कराया कहीं भी, और सीधा थाने में इनको टेलीफोन आ गया, आपका लड़का लड़की आई मर नहीं। गया। तो ही है ना। तो क्या चाहते हैं? देखो, 7-8 साल से आपने कहा मामला चल रहा, क्या परिजनों को नहीं पता था उनके साथ? सब कुछ पता था परिजनों को, सब पता था, सब कुछ पता था, सब कुछ पता था। उस टाइम तो उन्होंने शादी नहीं करी, सब कुछ पता था, होने के बावजूद ये एक हत्या कर दी गई है। ये आपके सामने। अभी लड़की का भी कुछ नहीं पता कि लड़की कोई कह रहा अपने मामा गया, लड़की उस दिन के बाद यहाँ इन्हें किसी को दिखी भी नहीं है। प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं? अभी देखो जी, जैसा वाइफ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस कस्टडी में मरा है। सबसे बड़ी बात हत्या का केस दर्ज हो। सबसे पहली बात तो यह है कि उसको मेडिकल की जरूरत थी, मेडिकल नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं पुलिस के भी काम नहीं है। देखो ये तो देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि उसको वहां रखने का मतलब नहीं था, हॉस्पिटल आना था, उसका इलाज होता, तो पुलिस की तो बहुत बड़ी नाकामी है। ये तो आपके सामने है ना। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए? देखो जी, 4 तो में हैं, आगे जज साहब बैठे हैं। देखो, इसमें जो दोषी है, या बिल्कुल उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एक 7-9 बजे का केस है, 9:30 बजे वहां से लेकर 3 बजे मृत्यु उसकी होने लग रही है, तो इसके खिलाफ तो बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा अंदर बैठे, हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं, डी साहब के भी आदमी आए हो, हम उनसे करते हैं कि इसकी पूरी जांच हो। जो दोषी है, चाहे वो अधिकारी है, उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी लोग 4 हो 5 हो, 4 तो पकड़े गए। आखिर में पुलिस ने 7 आने के बाद में उनको गिरफ्तार करके लाई है। थोड़ी यही कमी रही कि उनको मेडिकल की जरूरत थी। कौन से थाने? क्या नाम है भैया? मेरा जितेंद्र नाम है। जितेंद्र जी, मामला क्या है? लड़के का क्या नाम है, क्या हुआ? लड़के का नाम विकास है जी, और जी इसकी जी 2 महीने पहले लव मैरिज हुई थी हाई कोर्ट से जी, चंडीगढ़ से। तो जी अपना सही था जी, अपने इनके घर के इसको परेशान कर रहे थे जी, लड़की के घर वाले। अब ये यहाँ के करनाल 1 महीने से रह रहा था जी। अभी 10 दिन पहले लड़की को ले आए थे जी अपने घर जाके। अभी रात घर मिलने आया होगा जी करण बिहार जी, अपना 15 नंबर गली में इनके घर के बाहर इसको पीटा पट्टा जी। उसके घर घर वाली के माँ बाप ने? हाँ, घर वाली के माँ बाप ने जी। तो बस क्यों पीटा? ऐसी क्या बात थी? सर वो क्या तो रहा सर, जाति का बस ला लो सर, वो राजपूत। हाँ, और सर हम खटी के बरादरी से हैं सर। अच्छा, इसलिए इसके घर का सर जाति का रंजिश रख रहे हैं। रंजिश का था सर। तो लड़की कहाँ रह रही थी वो? लड़की अपने घर थी सर, करण बिहार। अच्छा, हाँ जी, वो घर आई थी सर, बस वो अपने घर को भी मान गई सर, हो गया सर। तो मारपीट है, तो मार कहाँ पीटा। पे डेथ हुई इसकी? डेथ उसकी सर आगे यहाँ थाने में बता रहे सर हुई है, क्योंकि रास्ते में तो ठीक था, वहाँ से ले आए थे सर, थाने में आके डेथ होगी सर। किसके साथ मारा? कोई डंडे बिंडो डंडे डुंडे से मारा सर, रात 9-10 बजे का टाइम। लड़के के घर आकर के मारा? हाँ, लड़के के घर आके सर, अपने उनका लड़की का कट्ठी करा सर, थोड़ी ही दूरी पे ही है, अपने घर लेके सर मार दे उसको। वो केला था सर लड़का, ये करके विकास। 4-5, हाँ जी जी, ये 4-5 विकास जने ने लव मैरिज करी थी? लव मैरिज करी थी सर। तो इससे वो खुश नहीं थे लड़की वाले? हाँ, वो कुछ नहीं थे सर, पिछले 7-8 साल से कर सर, रिलेशन तो इनके 7-8 साल से थे सर। लड़की कहाँ की है? करण बिहार की 15 नंबर गली। अच्छा, वही की है। हाँ जी। तो कौन कौन है मारने वाले? मारने वाला इसकी माँ है, जिसका पिता है, जिसका मामा है, या लड़के का भाई है, लड़की का भाई। 4 लोग हैं मारने 4 वाले। है। हत्या का केस दर्ज होना हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। चाहिए। तो ये विकास क्या करता था, काम क्या? सर ये ड्राइवरिंग करता था सर, गड्डी वगैरह चला लेता था। ड्राइवर था। हाँ जी। और लड़की भी कुछ करती है? सब नौकरी लड़की कुछ नहीं करती। लड़की कुछ नहीं करती।
तो आप क्या चाहते हैं? सर हम तो चाहेंगे ज्यादा तो तकड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सर। हम गरीब आदमी जी, मामा का भी तो कोई रहे नहीं जी, एक ही सहारा था जी, 3 बहनों का एक ही इसकी भाई था मौत जी। कहाँ हुई है? सर ये तो थाने में ही नाम दे सर, रास्ते में हो गया वहीं से, हम तो सुबह 6 बजे पता लगा ना सर। उन्होंने ज्यादा मारपीट की, हाँ उसके ज्यादा, कारण मौत हाँ हुई। जी, हाँ जी। तो हॉस्पिटल में क्यों नहीं भर्ती करवाया? वही तो कह रहा सर, उगर के तो उसके आए नहीं, बाहर से बाहर उठा ले, मामा ने फोन कर दिया PCR 12 पे जी। तो हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए था, वही अगर तो उसको पुलिस इतनी वाला चोटें ने लगी करना थी। चाहिए था सर जी, वो तो पुलिस देखो। वालों ने करना चाहिए था। हाँ जी, जो तो होना चाहिए था जी, जो भी है क्या करें सर। उम्र कितनी थी विकास की? 32 साल जी। 25 साल। 32 32 बच्चा भी थे कोई? नहीं, इसके शादी हो रही थी जी पहले जी, लव मैरिज, इस लड़की ने इसकी लव मैरिज करवा दी थी, जिसकी शादी तो हो रही थी तलाक 7 हो गया। अच्छा, इसका कोई बच्चा नहीं था, 2 महीने इसका तो 2 महीने में कोई बच्चा नहीं। क्या नाम आपका? जितेंद्र, क्या लगते हो आप? मैं भाई हूँ जिसका, बड़ा भाई हूँ। ये जो मृतक है विकास उर्फ विक्की उर्फ विक्रम, जो 32 साल का है, इसके खिलाफ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट पहले से महिला थाना में दर्ज था, जो कल रात जो इनकी वाइफ थी सोनम, उन्होंने फोन किया था कि ये हमारे घर में आकर के हमारे साथ मार पिटाई कर रहा है। तो उन्होंने बाद में डायल 112 पर किया था। उसके बाद में पुलिस उनको थाने ले आई, जो उन्होंने मारपीट कर रखी थी, उनका प्रॉपर मेडिकल करवाया गया। और उस अभियोग में, ताकि दोबारा झगड़ा रिपीट ना हो, इनकी गिरफ्तारी इंश्योर कर ली गई थी। सर जैसे आरोप लगा रहे हैं परिजन की, मेडिकल नहीं करवाया गया था। नहीं, वहां से लाने के बाद में जब पुलिस ने ये देखा कि उनको मारपीट रखा है, तो मेडिकल करवाया गया है। लड़की की जो मौत कहाँ पर हुई सर? हत्या की हाँ, हत्या की गई है। हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और मजिस्ट्रेट जांच अभी चल रही है। मौत के कारणों की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है, बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और कितनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है सर? 4 के खिलाफ मामला। हत्या का कारण क्या है? इंटरकास्ट शादी थी, ऐसा लगता है। हाँ, इंटरकास्ट शादी। तो मेडिकल करवाने के बाद ही गिरफ्तारी डाली गई थी। मेडिकल के बाद सर किन किन धाराओं में जो है वो FIR दर्ज हुई? 302 और SC/ST एक्ट की धाराओं में अभियोग अंकित कर 4 के खिलाफ। 4 के खिलाफ। सर बताया जा रहा है क्या कार्रवाई की जा रही था। अभी तो पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में करवाया जा रहा है। और शादी कर ली थी इन्होंने या फिर शादी कर ली गई। लव उसके बाद में शिकायत दी गई थी। लव मैरिज की? लव मैरिज, ये इनकी दूसरी शादी थी। पहले से ही शादीशुदा था सर लड़का? हाँ, पहले शादीशुदा था और पहली पत्नी से उनको 6 साल की एक बच्ची भी है। सर जब इसका मेडिकल करवाया गया, कस्टडी में हुई है या इनके आमने सामने घर है और घर ले जाकर के पीटा गया है और बाद में पुलिस को बुलाया गया है। और पुलिस के पास अभियोग पहले से अंकित था, तो पुलिस ने उसमें दोबारा झगड़ा भी रिपीट ना हो और अभियोग भी अंकित था, तो उनका बाद प्रॉपर मेडिकल करवाया गया है, क्योंकि पुलिस ने देखा कि पीट रखा है, तो मेडिकल करवाया गया था इनका। पहले क्या अभियोग दर्ज था सर लड़के के खिलाफ? 498 377 जैसी धाराओं में अभियोग है। सर मौत जो लड़की की हुई है क्या थाने में हुई है, क्या महिला थाने में मौत हुई है लड़के की? नहीं, जैसे ही उनको दिक्कत हुई तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था, तो वहाँ उनकी डेथ। अस्पताल ले जाते जी। किस टाइम लेकर जाया गया था सर हॉस्पिटल? ये जिस टाइम उनको रात को दिक्कत हुई उसी टाइम ले आ गया। सर परिवार बाकी आरोप लगा रहे हैं हवालात के सामने सारे CCTV फुटेज है, जो कि मजिस्ट्रेट जांच में उपलब्ध कराया जा परिवार रहा है। सर आरोप लगा रहे हैं कि इलाज के अभाव में उसकी मौत हुई है। नहीं, ऐसा नहीं। इलाज उसको प्रॉपर मिला था सर जब मारपीट इलाज हुई? के लिए जैसे ही उन्होंने दिक्कत बताई, तो उसी वक्त उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। ठीक है।